मॉर्निंग गाइस। तो कल मैं एक्चुअली शाम को मार्केट से आके जल्दी सो गया था और फिर उसके बाद उठ ही नहीं पाया। एक ही बार में 1:30 को रात को उठा, तो इसलिए कल का ब्लॉग एडिट भी नहीं हो पाया। तो अभी मैं कल का ब्लॉग एडिट करूँगा। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पे पोहा, चने का सब्जी, चाय के साथ मस्त खाते हैं, ब्लॉग को एडिट करते हैं। एक्चुअली मैं 8 o'clock प्रीमियर पे लगाने वाला था कल इवनिंग को ही एडिट करके, जो कि मैं अभी करके फिर अपलोड कर दूंगा शायद दोपहर तक। अभी टाइम हो रहा है 2:45 सुबह के। आज मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ और नाइट ड्यूटी पे मेरे को बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे को एकदम नॉन डिस्टर्बेंट टाइम मिल रहा है अपने थॉट्स के साथ रहने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोचता क्या हूँ, कैसे सोचता हूँ और क्यों सोचता हूँ, और उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। फिर मतलब एक सोच को अगर आप पकड़े रखोगे ना, तो उसका फिर आप रिसर्च कर सकते हो उसको लेके कि ये थॉट्स आया कहाँ से और ये मैं सोच क्यों रहा हूँ। और ये सोच आपको कई एक जगह पे लेके जाएगा ना, वो आपको थोड़ा सा उसका आंसर भी मिलने लगता है कि अच्छा ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये चीज़। तो मेरे को इसलिए मज़ा आ रहा है अभी नाइट ड्यूटी में। और मैं अभी धर्म को लेके सोच रहा था कि धर्म क्या होता है। जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, तो उनके सब अलग अलग धर्म होंगे ना, सबके एक टाइप का धर्म थोड़ी है। अब इंसानों में भी सबका अलग अलग धर्म है। फिर जैसे धर्म मतलब कि आपका जो नेचर ने दिया है, ऐसा नहीं कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो धर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पत्थर का क्या धर्म है, फिर पत्थर का धर्म तो मतलब यही निकल के आता है ना कि वो पत्थर बने रहना ही उसका धर्म है। जैसे बालू है, तो बालू का क्या धर्म है, बालू बने रहना ही उसका धर्म है। वो अगर अचानक से पानी बन गया, फिर वो हवा बन गया, फिर वो कुछ और बन गया, तो फिर वो उसका धर्म कैसे हुआ। फिर वो मतलब वो तो बने नहीं रह रहा है ना, वो कैसे समझाऊं मैं आप। धर्म एक नॉन लिविंग चीज़ का धर्म समझाना और खुद समझना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। बट मैं सोच के यही निकाला है कि फिर उसका वो बने रहना ही धर्म है ना, वो वही बने रहता है। मतलब पत्थर तो पत्थर ही बने रहता है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो उसी का निर्वाह करना उसका धर्म है। बस वो कांस्टेंट पत्थर बने रहे, बस वही उसका धर्म है। पत्थर से फिर हवा बन जाएगा तो फिर वो क्या है, विधर्मी कहलाया जाएगा। फिर पत्थर के जात का विधर्मी कहलाया जाएगा। तो अभी मैं उसको लेके लिखा हूँ थोड़ा सा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैमरा में एक फीचर भी है जहाँ से मैं फ्रंट और बैक साइड कैमरा का दोनों एक साथ में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो उसके ज़रिए मैं फिर बात करता हूँ जो मैं लिखा है धर्म के बारे में, थोड़ा बहुत लिखा है बस। अभी मैं इस कैमरा का डुअल व्यू फीचर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फिर ऐसे जो मैं पकड़ा हूँ ना फ़ोन को, ऐसे पकड़े रहने से वो बहुत वियर्ड सा एंगल आ रहा है। और फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकली पकड़े रहने से फिर वो वीडियो में मैं अच्छे तरीके से डाल नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही हाथ में पकड़ के नॉर्मली आपको मैं कैमरा में दिखाता हूँ क्या क्या मैं लिखा है और किस बारे में मैं बात कर रहा था। तो जैसे धर्म के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, तो एनिमल्स का धर्म क्या है। फिर सबका जैसे अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग होगा ना। टाइगर का क्या धर्म है, वो मारेगा और खाएगा दूसरे जानवरों को। ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स का क्या धर्म होगा। फिर जैसे स्टोन हो गया, सैंड हो गया, तो उसका धर्म यही है ना कि टू स्टे इन कंसिस्टेंट स्टोन प्रॉपर्टीज, उसको बस स्टोन बने रहना है, वही उसका धर्म है। जैसे फायर हो गया, तो ये भी एक नॉन लिविंग में ही आता है। तो इसमें मैं इसलिए डाउट्स लिख के रखा है क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में मैं नहीं सोच पा रहा हूँ अभी। तो जैसे फायर हो गया, वाटर हो गया, तो इसका फिर अलग अलग धर्म हो जाता है ना। फायर का फायर बने रहना नहीं होता है, फिर वो उसका बर्निंग प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज को पूरा करना फायर का धर्म है। फायर अगर जलाएगा नहीं तो फिर वो किस तरीके का फायर हुआ, फिर समझ रहे हैं आप। तो फायर का धर्म हुआ बर्निंग, वो जला देना उसका धर्म है। वाटर का, पानी का क्या धर्म है, फिर वो गिविंग लाइफ, जिंदगी प्रदान करना पानी का धर्म है, क्योंकि पानी से ही पूरा इस मतलब अर्थ में जीवन बना हुआ है। और फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का एक्चुअली फिक्स नहीं है ना, तो क्योंकि वी हैव सम सेम कॉन्शियसनेस बट
टू एक्ट ऑन प्रकृति, अगर हमको नेचर में एक्ट करना है, जैसे माया में हम एक्ट कर रहे हैं अभी, जैसे संसार में, काम में, अपना घर परिवार में, तो उसके लिए फिर वी नीड ब्रेन, मेमोरी, इटीसी। तो क्योंकि हमको ब्रेन और मेमोरी ये सब का सहारा लेना पड़ेगा ना, नहीं तो आप कैसे आपका धर्म जान पाओगे। आपका जो मेमोरीज है, आपका जो ब्रेन पावर है, उसको आप यूज करोगे। आपका जो भी गुणाज है, सतगुण का प्रकृति आपका ज्यादा है, रजोगुण का है, तमोगुण का है, उस हिसाब से आप उसको एक्ट करोगे अपने ब्रेन का यूज करके और मेमोरीज का यूज करके। तो ये हो गया ना कि एंड दोज आर डिफरेंट इन एवरीवन। तो क्योंकि सभी इंसान का मतलब सभी अलग अलग इंसान का फिर अलग अलग गुणाज है ना, जैसे 3 गुणाज होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भगवान के बनाए हुए माया का 3 गुण है। तो अब फिर हर एक इंसान में उसका इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग होगा ना सबके पास। जैसे मैं कहीं पे जन्म लिया हूँ तो मेरा परिवार अलग है, मेरा घर मतलब उसका माहौल अलग है, ये समय अलग है, तो वो सेम हो ही नहीं सकता है। उस तरीके से सेम इंफॉर्मेशन, सेम सब कुछ एनवायरनमेंट किसी और को मिल ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं आप। तो दुनिया में और कोई नहीं है मेरे जैसा। तो लेकिन उसके ऊपर क्या आता है फिर, वो तो यूनिक हो ही गया। जैसे मेरा ब्रेन टोटली यूनिक है, मेरे ब्रेन के जैसा किसी और का ब्रेन है ही नहीं, इस दुनिया में नहीं है, सेम टू सेम हो ही नहीं सकता किसी और का। तो उसके ऊपर फिर आता है कि 3 गुणाज है, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो फिर वो गुणाज में कौन सा वाला मेरा सबसे ज्यादा एक्टिव है, मतलब मैं सतोगुणी हूँ या रजोगुणी हूँ या तमोगुणी हूँ, और उस टाइम पे पर्टिकुलरली, क्योंकि ये साइक्लिकल ये करता है ना। जैसे आप नोटिस करोगे सुबह उठने के बाद आपका सतोगुण ज्यादा एक्टिव रहता है, आप थोड़ा भक्ति वाला फील करते हो, आपको थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब सुबह उठने के बाद अगर कोई आपसे पैसा मांग लेगा ना, तो शायद आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा, मतलब इतना आपको इरिटेशन नहीं आएगा जितना आपको शाम तक, रात को फिर पैसा मांग लेगा तो पूरा दिन का फिर वो टायर्डनेस भी रहता है। और उस टाइम पे फिर आपका साइक्लिकली, मतलब वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि रात और सुबह में तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण किस तरीके से मूव करता है, बट यूजुअली सुबह के टाइम पे तो मैंने नोटिस किया है कि वो सतोगुण रहता है। तो उस टाइम पे फिर आप कैसे यूज करते हो अपना ब्रेन और इसका, और वो टाइम फिर डिफरेंट भी होता है ना। जैसे आप शाम के टाइम पे थके हुए हो, उस टाइम पे फिर सेम ही इंसान हो, आप ही हो, लेकिन आप एक सिचुएशन के ऊपर डिफरेंटली एक्ट करोगे। आपका सेम ही इन्फॉर्मेशन है, आप वही इंसान हो, लेकिन सुबह जैसे आपने एक्ट किया है ना, क्योंकि सुबह आपका सतोगुण थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट था, तो आपने जिस तरीके से उसको बिहेव किया है ना, जिस तरीके से उस सिचुएशन को देखा, समझा और उस पर एक्ट किया, वो टोटली डिफरेंट होगा कोई और टाइम से। तो वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इतना ज्यादा उसका कॉम्प्लिकेशन है, मतलब किसी इंसान का धर्म आप बता ही नहीं सकते हो कि आपको आपका ये धर्म है, आपको ये करना चाहिए। कोई कोई सिचुएशन में तो आप कर सकते हो ना, जैसे आप बोलोगे कि आपका माता पिता का सेवा करना आपका धर्म है, आपका देश का सेवा करना आपका धर्म है, आपका समाज में कुछ अच्छा करना आपका धर्म है, जिनको मतलब अभाव है, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों का सेवा करना आपका धर्म है। तो इस तरीके से तो आप डिफाइन कर सकते हो कुछ कुछ चीजें, जैसे। लेकिन अगर मैं बोलूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हूं कि इफ समवन इन फैमिली डाइंग एंड आस्किंग फॉर वाटर एट लास्ट ब्रेथ, अगर कोई आपका फैमिली में मर रहा है और लास्ट मोमेंट पे आप मतलब थोड़ा पानी डिमांड कर रहा है और आप ही हो अकेले घर पे, एंड सेम टाइम one of village's girl getting extreme mistreatment by a demonic man, what to do first। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका फैमिली में अगर कोई मर रहा है और उसको आपको लास्ट मोमेंट पे मतलब पानी पिलाना है, तो वो तो फिर आपका मतलब सुनने पे तो यही लगेगा, अगर मैं सिर्फ इस चीज को बोलूंगा तो आप तो यही बोलोगे कि फिर आपका कोई और काम बनता ही नहीं है, आपको फिर उनका सेवा करना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे उनका मतलब जो भी है राम नाम करो, पानी पिलाओ उनको लास्ट सांस तक। लेकिन उसके साथ अगर ये और एक चीज ऐड हो जाए कि उसी टाइम पे फिर कोई एक औरत के साथ या कोई लड़की के साथ आपका आसपास वालों में बहुत अभद्र व्यवहार हो रहा है, मान लीजिए मतलब वो एक्सट्रीम लेवल का अभद्र व्यवहार हो रहा है, आप समझ रहे होंगे, तो फिर उस टाइम पे फिर आप क्या करोगे? फिर ये करोगे, आप पानी पिलाओगे अपना परिवार के सदस्य को जो मर रहा है, अंतिम सांस पे ले रहा है, या फिर आप उस औरत को बचाने जाओगे उस शैतानी आदमी से? तो ये फिर तो हो जाता है ना दिक्कत वाली बात, इस पे आप क्या करोगे फिर? तो इसके लिए
आई थिंक बेस्ट यही है कि आपका अंदर से जो आवाज आता है ना, क्योंकि अंदर से आप कोई भी काम करते हो, जैसे आपको अंदर से पता लग जाता है कि नहीं मैं बुरा कर रहा हूँ, नहीं मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या फिर नहीं ठीक है ये, या फिर पता नहीं, इस टाइप का कुछ तो आवाज तो आपको आता ही होगा ना, हर किसी को आता होगा आई बिलीव। तो उस टाइम पे आपको जो इंट्यूटिव थॉट्स होगा, इंट्यूशन होगा, जो आपको उस टाइम पे सही लगेगा, वो आपका धर्म है। उस टाइम के आगे या उसके बाद में उसको फिर डिस्कस करके आप धर्म नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, अरे ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ये तो ज्यादा आपको वो करना चाहिए था, ये तो कोई जो मर रहा है वो तो मर ही जाएगा, उसको लास्ट मोमेंट में पानी दोगे या नहीं दोगे, लेकिन वो जो एक औरत है उनका इज्जत का सवाल था, तो उस टाइप पे आपको रक्षा करना चाहिए था। तो वो फिर बाद में इसका डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता है, और उससे पहले भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, एट दैट पॉइंट, आपको जो लगता है, आपको जो फीलिंग आया, वही आपका धर्म है। मतलब मेरे हिसाब से मैंने ये सोच के निकाला है, आप पता नहीं इसका ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा ही है कि नहीं। हाँ, तो बस यही था धर्म के बारे में, मैं यही सोच के थोड़ा सा निकाला हूँ, और अभी कुछ और एक्टिविटीज करूंगा। अभी तो कितना टाइम हो रहा है देखिए, 2:56 हो रहा है अभी मेरा ड्यूटी है सुबह 9 बजे तक, और सुबह 5-6 बजे तक तो मेरे को ऐसा शांति मिलने वाला है, तो मैं और 2-3 घंटा पूरा एंजॉय करूंगा अपने थॉट्स के साथ। और सिर्फ थॉट्स के साथ नहीं, थोड़ा टाइम स्पेंड भी करूंगा, थोड़ा वीडियोस वगैरह भी देख लूंगा ना, ऐसे ही। तो अच्छा लग रहा है आज का नाइट ड्यूटी, तो मेरे को मजा आ रहा है। और यही है बस, आज का कंटेंट यही है, क्योंकि मैं पूरा दिन में क्या शूट करूं, अभी मैं उस जाके फिर सो रहा था, बस खाना वाना खा के सो रहा था। नाइट ड्यूटी है तो फिर नाइट में यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो एक्टिविटीज नहीं कर सकते ना कुछ। अभी मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँ, क्या दिखाऊं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने यही सोचा है कि जब तक मेरा नाइट ड्यूटी है, तो मैं ऐसे अपने थॉट्स को राइट डाउन करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा, और यही होगा मेरा वीडियो आज से, जितना दिन मेरा नाइट ड्यूटी है। ओके, तो सी यू टुमारो, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। गुड नाइट।